अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मैं नवीद नॉलेज में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। एज ए पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए मुझे ये आवाज़ उठानी ही होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक के बारे में बताऊंगा जरूर, पर उससे पहले क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि आप हमेशा मेरी न्यू वीडियो को आपके तक मिलती रहे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जी हाँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल वो कोट लखपत जेल में अपनी जिंदगी बसा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ के साथ। तो आप सबको पता है कि उनको जेल की हुई 7 साल कैद, और उसके साथ साथ जो मुझे सबसे दुख हुआ, उनको जो बी क्लास की जो फैसिलिटी मिली है अकॉर्डिंग टू जेल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक टेबल और उनको एक न्यूज़पेपर की फैसिलिटी, टीवी, स्टडी टेबल और 2 चेयर्स और एक एयर कंडीशन का। भाई, ये सब मुझे इस बात का दुख है कि इनको क्यों दूसरे आम लोगों के साथ नहीं रखा जाता। पहले तो ये करप्शन करते हैं, पहले तो गरीबों को लूटते हैं, फिर ये जाते हैं हाई क्लास जेल में। आखिर क्यों? हमारे मुल्क का कानून क्या है? आज का टॉपिक ये भी है कि हमारे कानून में तब्दीली कोई अमीरों के लिए और गरीबों के लिए एक नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा भाइयों, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। जैसा कि ये बात अलग है कि ये जुर्म साबित हुआ कि नहीं, पर मसला ये है कि हमारे मुल्क का कानून क्यों नहीं एक दूसरे के लिए सेम। आखिर ये जेल उनको हाई प्रायोरिटी के लिए क्यों दी जाती है भाइयों? अगर जैसा कि मैं लाहौर की जेल में गया हूं, वहां पे मैंने देखा गरीब लोग जिन्होंने भी चोर किया, कत्ल किया, वो तो बैठे हुए हैं एक ही कोने में, पता नहीं कितने 10-10, 15-15 जेल के लोग बैठे हैं। पर हमारे जो एक नंबर के करप्ट हैं या नहीं, ये इशू दूसरा है। पर जो सबसे बड़ा है कि जो उनकी साहबजादी है, कहती है जी मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जो एक इंटरव्यू में देख रहा था वो, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था, और दूसरा मैंने देखा उनका तो 1500 कनाल पाकिस्तान में उनकी अराजी निकल आई है। ओ भाई, ये हमें लूटना छोड़ दो भाई। हमारे दुनिया चांद पे चले गई और आप लोग अभी तक यही पे गरीबों को भूख और रोना दे रहे हो। आखिर कब तक भाइयों हम लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे और इन पटवारियों से हम अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे? ये आप लोगों को डिसाइड करना है। जो मेरा इस टॉपिक है कि अगर इमरान खान ने भेजा है या चाहे ब्यूरोक्रेसी FIA किसी ने भी भेजा है, तो भाई पहले तो इनसे गरीबों का पैसा निकलवाओ। वो जो हनुमान के मुंह वाले 2 लंदन में बैठे हुए हैं, फ्लाइट्स वहां पे लंदन में, उनको भी घसीटो और पाकिस्तान का पैसा वापस लाओ, गरीबों को दो। कि भाई इतना कर्जा चढ़ गया है कि अब तो जीना भी मुश्किल है। पाकिस्तान के गरीबों के पास तो ना तो कोई काम है, ना कोई पैसा ढूंढता है, इन्वेस्टर कहां से लाए। और ये जो इमरान खान भी रो रहा है, चाहे अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, मुझे इससे कोई नहीं है। मुझे इससे है कि भाई जेल में अगर रखना है ना तो इसको भी रखो। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताऊं भाईजान, वो आप इस काम भी नहीं करते और पैसा भी ले रहे हैं। बस अंदर टीवी उन्होंने देखना है और भाई साहब गपशप करेंगे एक दूसरे के साथ और देखेंगे भैया देखो हमने तो लूट लिया, हमारा जो बच्चे हैं वो तो आराम की जिंदगी गुजारे, और पाकिस्तान के बच्चे बेचारे रोटी को रो रहे हैं। भाइयों, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि हमें पाकिस्तान का कानून को बदलना है ताकि इनको भी सजा, अगर ये गलत है तो इनको सजा दो। और कानून के मुताबिक कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल के लिए है कि अगर हम अमीर को ऐसी टॉप क्लास फैसिलिटी देंगे तो गरीब के लिए फर्क क्या रह गया? भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए मुझे अपनी कमेंट्स का जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय दीजिएगा कि कानून एक जैसा होना चाहिए कि नहीं। शुक्रिया।